नमस्कार। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं नेट साइंस ज्योमेट्री 10 क्लास का। तो चलिए बेहतर ढंग से आप लोग ध्यान दीजिए और बेहतर ढंग से सीखिए ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर से आप पास कर सकें। चलिए आते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.1 7.1 का हम लोग चालू करने जा रहे हैं। आज हम लोग 7.1 पढ़ेंगे। तो 7.1 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। यहाँ हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी यानी मान के चलिए कि यहाँ दो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु क्या है? 2 और 3 और दूसरा बिंदु क्या है? 4 है और 1 है। अब इसको मानिए A और इसको मानिए B। तो हमें क्या सबसे पहले देखना क्या है कि मान लेते हैं, क्या मानिएगा भाई? माना कि x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले दूरी निकालते हैं यानी AB निकालते हैं। तो AB बराबर फॉर्मूला क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह दूरी सूत्र है। चलिए उसके बाद क्या है? x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 है, माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाइएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। अब 1 में से घटाइएगा 3 तो माइनस 2 बचेगा। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4। 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट में 8। और रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं भाई? 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 को 2 के बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा यानी 2 रूट 2 इकाई हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसी पर 2 नंबर आधारित है। तो सबसे पहले आप क्या मान लिए? 2 बिंदु मान लो। 2 बिंदु हो गया -5 और 7। फिर ये क्या मान लोगे? B मान लोगे -1 और 3 मान लिया। अब हम फिर इसी प्रकार मान लेंगे कि माना कि क्या मानेंगे भाई? x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर कितना? y2 बराबर कितना? 3। इसी प्रकार हम फिर निकालेंगे कौन सी? AB बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस बोलो बोलो x2 माइनस x1 के क्या होगा? होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा बताओ? x2 का मान कितना है? -1 और फिर माइनस फार्मूला में है, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1 -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 3 और -7 का होल स्क्वायर। अब देखो -1 है प्लस 5 है तो कितना बचेगा? प्लस 4 बचेगा यानी 4 का 16। यहाँ 3 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा जी? -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में होता है 16, यानी 16 16 जोड़ दिए कितना हो गया जी? 32। अब 32 का निकाल दो गुणनखंड। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। कितना? 4√2 इकाई। 4√2 इकाई तो हमारा निकल गया। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है दाम सेम टू सेम है। A बराबर क्या हो गया? A और B बराबर क्या हो गया? -A और -B। हम क्या निकालेंगे बताओ? AB बराबर √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ? -A फिर -A का होल स्क्वायर
ये क्या होगा माइनस बी का होल स्क्वायर। पहला वाला देखो ये होता क्या है, एक्स और वाई के रूप जैसा होता है। तो x1 है y1 है, ये क्या है x2 है और y2 है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो? क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो गया, -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर या 2 ना जी, या -2a यानी 2 दूना के 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा। तो 4 कॉमन होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी दूर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 0 निर्देशांक जो होता है मूल बिंदु का होता है, और ये क्या है 36 15। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जब मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होती है तो क्या सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है। ये मान लो 0 0 हो गया और ये क्या हो गया आपका ए क्या है 36 15। तो मूल बिंदु से यानी यहाँ पर सबसे पहले मान लोगे क्या, माना कि x बराबर कितना, x1 बराबर कितना 0 और x2 बराबर कितना 36, y1 बराबर 0 और y2 बराबर क्या होगा 15। ठीक है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मूल बिंदु है तो डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट भी ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा बता दो, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। जोड़ दीजिए, 6 5 11 की 1 हासिल, 1 2 9 2 11 1 12 का 2 हासिल, 1 2 2 4 1 5, यानी कितना आ गया 1521। कितना आया 1521। अब 1521 का क्या निकाल दीजिए भाई, 1521 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा, यानी जोड़ा लगा दीजिए, 3 का 9 क्या आएगा 6 6 कितना बार में कटेगा जी, 3 से कटेगा, 99 81 9 6 54, 99 81 के या 9 से कटाते हैं भाई, 9 से 99 81 के 1 हासिल 8 और 9 6 54, 8 कितना होता है 62। यानी वर्गमूल हमारा क्या निकल गया भाई बताओ, हमारा वर्गमूल क्या निकल गया 3 और 9, यानी कितना हुआ 39 इकाई। यही हुआ दोनों के बीच की दूरी। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्या कह रहा है भाई, निर्धारित कीजिए, क्या करना है आपको, क्या करना है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। तो संरेख होने के लिए क्या फॉर्मूला है, संरेख होने के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले मान लोगे x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, x3 बराबर -2। x1 कितना हुआ बताओ, x1 कितना हुआ 1, x2 कितना हुआ 2, x3 कितना हुआ -2, y1 कितना हुआ बताओ 5, y2 कितना हुआ 3, y3 कितना हुआ -11। और संरेख होने के लिए क्या चाहिए, आपका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि त्रिभुज का निर्देशांक है और ए का मान आ गया क्या बताओ 1 5, दूसरा है 2 3 और तीसरा है -2 और -11। ये आपका ए है, बी है और ये क्या है सी है।
क्या निकालना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस और x3 इंटू y1 माइनस y2। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो चलिए 1/2 मोड x1 का मान कितना है बता दो। x1 का मान कितना है? x1 का मान हमारा क्या है? 1। y2 का मान कितना है? 3। y3 का मान कितना है? -11 था, माइनस माइनस प्लस। x2 कितना है? 2। y3 कितना है? -11 और फिर क्या हो जाएगा? -5। x3 कितना है? -2 और y1 कितना है? 5 -3। कितना होगा बता दो? 1/2 क्या होगा? 11 और 3 कितना होता है? 14। 14 में 1 से गुना हो कितना हो जाएगा? 14। अब देखो यहाँ 11 रुपया कर्जा, 5 रुपया कर्जा, दोनों मिला कितना हो गया? 16 रुपया कर्जा और प्लस माइनस माइनस यानी 16 दूना के 32 प्लस 5 में से घटेगा कितना? 3 तो 2 बचेगा और प्लस माइनस माइनस 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4। यानी 1/2 मोड क्या हो जाएगा भाई बताओ? 32 और 4 कितना होता है? 32 4 कितना होता है? 36 और 36 में से घटेगा 14 तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? -22। जब भी मोड हटाते हैं ध्यान रखना है मेरे भाई कि मोड जब भी हटेगा तो पॉजिटिव मान देता है। तो 2 से कटाओ कितना आया? 11। यानी क्षेत्रफल कितना आया? 11 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल कभी भी वर्ग इकाई में होता है। जैसे हम किसी जगह जब सेंटीमीटर मीटर दिया हो रहता है तो हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। क्षेत्रफल कभी भी यहाँ इसमें कैसे लिखेंगे? वर्ग इकाई। अब हमारा यहाँ है क्या कि क्षेत्रफल जो है, यहाँ क्षेत्रफल जो हमारा है क्या है? शून्य नहीं है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है? तीनों बिंदु क्या है? संरेखी नहीं है। संरेखी नहीं है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर सब बिंदु बन जाए। तो ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। क्या है कि क्षेत्रफल इसका शून्य नहीं है। अगर क्षेत्रफल शून्य आ जाता तो ये क्या हो जाता? संरेखी हो जाता। क्षेत्रफल शून्य है इसलिए संरेखी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कौन सा है? 4 कहता है जांच कीजिए, जांच कीजिए क्या बिंदु इतना और इतना और इतना एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये क्या सिद्ध करना भाई? जांच करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारा त्रिभुज हो गया। क्या कौन सा त्रिभुज भाई? कौन सा त्रिभुज की बात करता है? समद्विबाहु। क्या कहता है? यहां देखो समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज? इसका मतलब हो गया सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। सम माने बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु माने भुजा। यानी जिस त्रिभुज के 2 भुज आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है? यानी हम बारी बारी करके सबकी दूरी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? AB में। AB में x1 क्या हो जाएगा बताओ? 5 और x2 क्या हो जाएगा? 6। y1 क्या हो जाएगा? -2। y2 क्या हो जाएगा? y2 क्या हो जाएगा? 4। यानी हम निकालेंगे कौन सी? AB बराबर। AB बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होगा बताओ? 4 माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर, 6 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या होगा बताओ? 4 2 6, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब
6 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी कितना हो गया बताओ 37 इकाई। 1 निकल गया। अब हम निकालेंगे कौन सी BC में, डायरेक्ट BC बराबर हम निकाल देते हैं। तो BC बराबर समझ लो x2 हमारा क्या है 7 है, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 और फिर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या होगा बता दो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 6 का स्क्वायर, क्या होगा 1 प्लस 36, क्या होगा √37। हमारा कितना निकल गया √37। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, 2 भुजा तो हमारा बराबर आ गया, अब AC निकालेंगे। इसी प्रकार हम किसको किसको निकालना भाई, किसको निकालना है बता दो, हमें निकालना है AC। तो चलिए AC भी निकाल देते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। यानी क्या होगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 4 16 4 20। तो देख लो हमारा AB बराबर क्या है BC है, AB बराबर क्या है, AB बराबर, चूंकि AB बराबर क्या है BC नॉट इक्वल टू AC, तो मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज के जब आपस में 2 भुजा बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए क्या है, इसलिए क्या है बता दो, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समझ में आ गया। देखो यहाँ का गलती हुआ है क्या कि -2 और फिर माइनस सूत्र में होता है, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी हमारा क्या हो जाएगा और -2 और +2 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा भाई 0, यानी हमारा क्या आ गया 4, रूट में क्या आ गया 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। समझ में आ गया।